जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ऑडिट થયું, વાંધો નહીં। कभी कभी ये सब की भी मौज है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो ना समझो है। ओके।
हम ने 20वां श्लोक में ये बात देखी, ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चयः। मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए संधि छोड़ रहा हूं। स अयम नित्य अनित्य वस्तु विवेकः समुदाहृतः। अभी श्लोक पढ़ता हूं। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृत। ये हमने देख लिया, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और इसी को ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा गया है। इसको निश्चयता पूर्वक जो जानते हैं, विनिश्चय। फिर हम थोड़े आगे बढ़े और देखा, तद्वैराग्यम जुगुप्सा जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोग वस्तुनि। दोबारा, तद्वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोग वस्तुनि। तत् वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवण आदि भी, दर्शन श्रवण आदि भी देहादि देह आदि ब्रह्म पर्यन्ते ही अनित्य भोग वस्तुनि। यानी दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि, यानी कि डिजायरलेसनेस, आई पुट इट इन माइल्डली, डिजायर घृणा बुद्धि, थोड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द का उपयोग हुआ है, कि वैराग्य है, यानी उसमें से हमारा इंटरेस्ट चले जाना। anyway, आइए इसके पर हम आज बात करने वाले हैं। गत सत्र में हमने देखा, पहले तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और नित्यानित्य वस्तु यानी क्या, ब्रह्म ही सत्य, बाकी सब कुछ अनित्य है। तो ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब कुछ अनित्य है। अभी इस अनित्य को हमने थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करी। तो पूरा जगत अनित्य है, लेकिन इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ अनित्य है, उसके हमने दो दो विभाग देखे। एक ऐसी अनित्य वस्तु कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। टिम्बकटू नाम का कोई देश है कि नहीं है, हमें उसको जानने में कोई रुचि नहीं है। होगा तो ठीक है, अपनी जगह पर है, नहीं होगा तो जाने दो, वी डोंट केयर, हु केयर्स। तो एक प्रकार का ये अनित्य, और दूसरा अनित्य जिसमें हमारा खुद का रस है, इंटरेस्ट है, जिससे हमें राग या तो द्वेष है, यानी कि या तो हम उसको चाहते हैं या तो हम उसको धिक्कार करते हैं, राग और द्वेष, ये भी अनित्य है। तो विवेक वैराग्य में ये जो अनित्य प्रपंच है, उसके ऊपर शंकराचार्य जी ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहे हैं। और ये अनित्य में जिसके प्रति हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको हमारे शास्त्र ने कहा पदार्थ। और जिसमें हमें लेना देना है, જેની સાથે આપણે સ્નાત સૂતકનો સંબંધ છે, उसको हमारे शास्त्रों ने विषय शब्द कहा। यानी ये दो चीज अनित्य में देखना है हमें, ये पदार्थ और विषय। पदार्थ वी आर लीस्ट कंसर्न विथ इट, जो भी होना है हो जाने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं।
अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी उसमें बाइडेन कॉन्टेस्ट करे या ना करे, और ट्रम्प के साथ डिस्कशन में, टेलीविजन की चर्चा में वो स्कोर करे या ना करे, हमारा આપણું શું જાય છે? इन्हें जे थोन होता है, यानी ये जो हमारे लिए पदार्थ है वो, उससे हमें हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ संसद में क्या हंगामा होता है और नरेंद्र मोदी उसको कैसे वहां बैटिंग करते हैं, उसके साथ हमारा थोड़ा कुछ संबंध है, तो ये हमारे लिए विषय है, बराबर। बिकॉज वी आर कंसर्न विथ इट, हमें उससे कुछ लेना देना, राग है, द्वेष है, कुछ भी है, सम डिग्री ऑफ अटैचमेंट इज देयर। तो पदार्थ और विषय, इसके बारे में हमने देख लिया। और ये जो विषय है उसको यहां भोग वस्तुनि कहा। भोग वस्तुनि यानी कि जो विषय ऐसे पदार्थ है, लेट अस पुट इट दिस वे, अभी विषय अनित्य ही है, लेकिन ऐसे हैं कि जो हमारी संवेदना को जगाते हैं, यानी दे इन्फ्लुएंस अस इमोशनली, हमारे जो इमोशंस है उसको वो प्रभावित करते हैं। वो भी अनित्य ही है, जगत अनित्य है, और जगत पदार्थ भी अनित्य है, और जगत विषय भी अनित्य है। जगत में जिसके साथ नहीं लेना देना है जिस चीज से, वो भी अनित्य है, और जगत में जिसके साथ लेना देना है वो भी अनित्य ही है। अभी आगे बढ़, यहां तक हमने बात करी थी, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मन में आएगा, प्रश्न आएगा, ये सब अनित्य है, उसकी क्या गारंटी, हाउ डू यू से दैट? शंकराचार्य जी ने कहा कि ये जो अनित्यता है उसको अलग अलग प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। ये जो सिद्ध करने की जो मेथड्स हैं उनको हमारे शास्त्रों ने प्रमाण नाम दिया है। अलग अलग प्रमाणों से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। किसी चीज को हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो दैट इज कॉल्ड प्रमाण। तो कुछ ऐसे प्रमाण है कि जिससे हम सिद्ध कर सकें कि ये जो पूरा ब्रह्मांड या तो जो पूरा विश्व है वो अनित्य है। और शंकराचार्य जी ने यहाँ दो प्रमाण की बात करी, दर्शन श्रवण आदि भी अनित्य, बराबर। लोक के ऊपर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। तद्वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि भी, तो दर्शन श्रवणादि भी जो है वह प्रमाण है इस अनित्यता का। वो कैसा कैसा प्रमाण है? सबसे पहला प्रमाण है दर्शन, बराबर। यद दृष्टम तत्सत्यम, जो दिख रहा है वही है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि दर्शन, आंख से जो देखते हैं डायरेक्टली, सेंसरी एक्सपीरियंसेस। अभी ये प्रत्यक्ष प्रमाण में शंकराचार्य जी ने दर्शन शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आईज, मात्र आंख तक सीमित नहीं है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमें जिसका अनुभव होता है या तो जिस संसर्ग की अनुभूति होती है वो सब इसमें इंक्लूडेड है, ऑल ओवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस। अभी हमने सब कुछ जगत में आते जाते देखा है, बराबर है। छोटी सी छोटी चीज घर में, मान लीजिए कि पौधे लगाए और पौधे हैं नहीं है, उजरा न उजरा, तुलसी जी वन में आ गया, ऐसा बहुत कुछ आते जाते हम देखते हैं। नई गाड़ी ली और फिर पुरानी हो गई, खगड़ी गई, बेच डाली, आया गया।
लोगों को भी हम आते जाते, एग्जाम्पल हमने देखा था कि कईयों को हम स्मशान तक छोड़कर आए थे, साथ में रहे, और एक दिन जाना पड़ा, और हम भी वहां जाकर कहते हैं कि भाई सबको यही आना है, लेकिन वो खाली बातों तक सीमित रहता है। એને સ્મશાન વૈરાગ્ય કહેવાય। અહીં વૈરાગ્ય ની વાત છે ને, वो स्मशान वैराग्य। सो ये सब जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हमारे जो हैं, सीधा सीधा अनुभव, उसको शंकराचार्य जी प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और इन सबको देखते हुए तो हमें ये बात मन में आनी चाहिए कि जगत जो है अनित्य है, बराबर। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। मान लीजिए कि यहाँ से अब फ्लाइट में अमेरिका चले गए, तो फ्लाइट भी छोड़ के उतरना है, उसमें आप बैठे नहीं रह सकते, यू कैन नॉट रिमेन सीटेड देयर। हाँ, ताश, ट्रेन में ताश खेलने वालों की गैंग के लिए लोकल ट्रेन थोड़ी अनित्यता से कम है, क्योंकि वो जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली तो वो भी उनको छोड़ना पड़ता है, अनित्यता वहां भी है। एनीवे, आई एम जस्ट पुटिंग इट इन वेरी लाइटर वीन, जब थोड़ा हेवी ना हो जाए इसलिए। एनीवे, तो क्या श्रवण आदि भी, अच्छा सॉरी, पहले तो इसको देख लेते हैं। दर्शन जो दिखता है, यानी कि हमारी सारी इंद्रियों की पकड़ में जो आते हैं विषय, वो सारे अनित्य हैं, बराबर। बटाटा वड़ा कितना भी अच्छा हो, गरम गरम मिले, टेस्टी हो, फिर भी वो खा लिया खत्म हो गया, बात पूरी हो गई। जब तक उसका स्वाद है तब तक है, बाकी हो गई बात पूरी, अनित्य है। तो बहुत सारी अनित्यता हम देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात शंकराचार्य जी कहते हैं, वो श्रवण आदि भी है। अभी ये श्रवण में एक कान की एज एन इंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड। पहले जो दर्शन आदि भी की जो बात करी, उसमें पांचों इंद्रियों का ले लिया हमने, ज्ञान इंद्रियों का, उसमें श्रवण इंद्रिय भी आ गई। तो उसमें श्रवण इंद्रिय आ गई, तो फिर यहाँ वापस श्रवण इंद्रिय क्यों, श्रवण आदि भी। लेकिन ये श्रवण अलग है, ये श्रवण है शास्त्रों का श्रवण, यानी शास्त्र प्रमाणम। अभी हमारी संसर्गजनक ज्ञानेन्द्रियों ने तो हमें बताया कि भाई यहाँ जो भी जगत में जो भी कुछ है वो टेम्पररी है, अनित्य है। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी इंद्रियों के पकड़ से बाहर है, इंद्रियातीत है। अभी उनके बारे में हम कैसे जाने, कैसे बोलोगे सूर्य अनित्य है? न तो आप उसको देख सकते हो, न तो सुन सकते हो, न तो सूंघ सकते हो, न तो उसको चाट सकते हो, स्पर्श नहीं हो सकता उसका, बराबर। हमारे किसी भी ज्ञानेंद्रिय से सूर्य को आप कैसे भापोगे? और फिर भी शंकराचार्य जी कहते हैं, या तो शास्त्र कहते हैं कि वो नित्य है। तो उसका प्रमाण क्या? तो वो शास्त्र प्रमाण है। यानी इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि इसके अलावा और भी लोक है, और ये सारे लोक अनित्य है। तो ये हमारा भूलोक, उसके ऊपर 6 ऊपर है, बराबर। ओम भूर्भुव स्वः, फिर महा जन तप सत्य, बराबर। भूर भुव सुव महा जन तप सत्यम, ये 7 लोग हैं। जहां पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, और सत्य लोक के ऊपर ब्रह्म लोक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वो इन लोकों में, वैसे वैसे हमें अच्छे शरीर मिलते हैं, लंबी आयु मिलती है, और इंद्रियों को मजे लेने के लिए यहाँ भूलोक में जो उपस्थित है उससे भी ज्यादा चीजें वहां मिलती है। और हमारे पास यदि बहुत पुण्य का खजाना होगा, तो आप ब्रह्मलोक में भी जा सकते हैं। और बहुत पुण्य होगा
तो आप स्वयं ब्रह्मा जी भी बन सकते हो। अभी तक तो हम इंद्र बनने की बात कर रहे थे, लेकिन इतना सारा पुण्य आपने कमा लिया, इतना सारा पुण्य कमा लिया, आप स्वयं ब्रह्मा भी बन सकते हो। सृष्टि का सृजन करोगे, चलो बैठ जाओ। नहीं मिलेगा ये सब। अभी तो हमारे लिए ख्याली पुलाव है, लेकिन उसका भी मजा है। इन शॉर्ट, ये सब शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्र हमें कहते हैं भाई दिस इज पॉसिबल। और क्योंकि हमारे शास्त्रों में श्रद्धा है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी वजह से इत्तेफाक से ब्रह्मलोक में चले गए, बराबर, बहुत पुण्य कर लिया और आप ब्रह्मलोक में चले गए, फिर उधर जाके क्या होगा? छांदोग्य उपनिषद में इसके बारे में बात करी है। थोड़ा मजा आएगा इसलिए बता रहा हूं। ब्रह्मलोक में यदि आप चले गए, दर ब्रह्म की उपासना का फल, यदि आप ब्रह्मलोक में चले गए, तो वहां सब कुछ आपकी इच्छा के मुजब होता है। सबसे पहले तो क्या? स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते। पितृलोक में आप ब्रह्मलोक में चले गए, बराबर, बहुत पुण्य करके, और वहां जाकर आपने सोचा कि मेरे दादा के दादा थे, उनसे मुझे मिलना है, तो दादा के दादा सामने आके खड़े हो जाएंगे, हाँ बोल भाई क्यों चाहता है, क्यों याद करियो, बराबर। यदि पितृलोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प से पितृगण वहां उपस्थित हो जाते हैं। यदि मातृलोक की कामना है तो माताएं सारी उपस्थित हो जाती हैं, दादी नानी परनानी परदादी, जो जो जिसकी भी आप जिसके बारे में आप सोचो, वो आपके सामने वहां उपस्थित हो जाते हैं। डोंट टेक इट लिटरली, सबके गहरे मीनिंग्स हैं। मैं खाली ये तो खाली थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहा हूँ। यदि ऐसे भ्रातृलोक की कामना है, भाई बहन की कामना है, तो इस जन्म के नहीं, अगले जन्म के 4-5 जन्मों से पहले जो भाई 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 बहन हमारे थे, उनसे मुझे मिलना है, हाँ ठीक है मिल लो, आओ आओ मजा करते हैं। ये साइड हो गई तो वो साइड भी होनी चाहिए ना, ससुर लोग भी होना चाहिए ना। हारा कौन था? तो तीन 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 जन्म के पहले ससुर कौन थे? तो उनसे मिलकर हम पक्का कर सकते हैं कि भाई यही मेरे लिए तुम छोड़ के गए थे क्या? तो वैसे भगिनी लोग की कामना वाला है, संकल्प से वो उत्पन्न हो जाते हैं। सखी लोग, सखा चाहिए, वी वांट टू हैव गुड टाइम टुगेदर, सोशलाइजेशन करना है, क्या किटी पार्टी करनी है, वो भी हो सकता है। संकल्प करो। अथ यदि गंधमाल्या को, गंधमाल्या लोक कामो भवति संकल्प देवा से गंधमाल्य समुत्तस्ते न वगैरह वगैरह। तो गंधमालियों की कल्पना आप करते हैं, यानी कि आपको परफ्यूम चाहिए, सेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ आपके सामने आ जाता है। यदि यदि अन्न पान लोक कामो भवति, कोई किसी खास प्रकार का आपको अन्न की इच्छा है, खाने की इच्छा है, हाँ अभी तो हम बटाटा वड़े ऐसे खा रहे, लेकिन हमारे परदादा कैसे बटाटा वड़ा खाते थे, तो वो भी आपकी दादी नानी आके आपको खिलाएगी। क्या? तो अन्न जैसा भी अन्न आपको मानो कि रोटला ने ओળો ખાવો છે, તો એ દાદી ના દાદી રોટલો ઓળો કેવો બનાવતા હતા? हाँ ले बेटा खाई ले, ले, वो भी मिलता है।
गीत वादित्र लोग काम हो, तुम्हारे वाजिंत्रो गीत वगैरह नृत्य वगैरह जो सब आपको उसका आनंद लेना है, वो भी आपके सामने मिल जाता है, आ जाता है। और अभी ये मजा है। अथ यदि स्त्रीलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्त्रिय समुत्तिष्ठन्ति। आज से 5वें जन्म से पहले मैं मेरी पत्नी कौन थी, तो सामने आके खड़ी हो जाती है। संकल्प मात्र से स्त्रियां उसके पास उपस्थित हो जाती है। इट इज वाइस वर्सा ऑल्सो। એટલે ખાલી ભાઈઓ એ રાજી ન થવું, આ બહેનોને પણ લાગુ પડે છે। ये सब मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि उपासना करके ये सब आपको मिलता है, क्योंकि ब्रह्मलोक में कल्प वृक्ष है। तो जो भी इच्छा करो आपके सामने हाजिर हो जाता है, बराबर। तो ये छांदोग्य उपनिषद में बात आई है। लेकिन जैसे मैंने आपसे अभी अभी कहा कि डोंट टेक इट लिटरली, इसके पीछे आगे पीछे का जो संदर्भ है वो छोड़ के खाली इतना ही पढ़ोगे तो बोलोगे कि छांदोग्य उपनिषद में ऐसे ही सब कुछ है, उसको उपनिषद बोलते हैं। इससे तो हमारी फिक्शन की नोवेल अच्छी होती है। એટલે अर्धदग्ध રહેવું नहीं है, अधूरा ज्ञान जो है ना वो डेंजरस है। लेकिन ये तो आपको थोड़ा मजा करने के लिए दिखाया कि ये सब हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ब्रह्मलोक में आप जाओगे तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। ये सब इतना लंबा इलेबोरेशन करने के पीछे तो सभी के मन में एक इच्छा होगी, कुछ नहीं तो चलो चंद दिनों के लिए ब्रह्मलोक का एक चक्कर तो लगा के आना चाहिए। जरा जाके देखे तो सही कि हाउ इट इज। आप साधना करो, अच्छी तपश्चर्या करो, पहुंच जाओगे ब्रह्मलोक। लेकिन सवाल यह है कि वो नित्य है कि अनित्य है। क्या ये सब मगजमारी आपके साथ करने के पीछे मकसद ये था। इस श्लोक में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। बराबर। यानी भले छंदोग्य उपनिषद आपको कहता है कि आप ब्रह्मलोक में जाओगे तो मिलेगा, लेकिन शंकराचार्य जी डंके की चोट पर कहते कि ये भी अनित्य है। देह आदि ब्रह्म पर्यंते, ब्रह्मलोक तक जो भी कुछ है, ही शब्द का प्रयोग करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, ही अनित्य है। देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तु, ये सारी भोग वस्तुएं हैं। और भोग वस्तु इसलिए कहा कि ये सारे विषय हैं, ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ से हमको लेना देना नहीं, लेकिन ये सारे विषय हैं। और ये सारे विषय जो हैं वह अनित्य हैं, टेम्पररी हैं। तो ऐसा लगेगा ऐसा आत्मा आसमान पर लेके गए और वहां से छोड़ दिया टपाक। तो ये सारी चीजें अनित्य हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ब्रह्मा जी स्वयं अनित्य है, क्योंकि ये ब्रह्मा कल्प पूरा हो जाएगा, उनकी आयु पूरी हो जाएगी, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मा भी विलीन हो जाएंगे, फिर नए ब्रह्मा आएंगे, उसमें आपका नंबर लग सकता है। बराबर। तो ब्रह्मा जी का भी फाइनल डे है, उनका भी सेंड ऑफ डे आएगा एक दिन। क्या? और उनको भी उनका जो दिव्य शरीर है, उनके पास भी शरीर है लेकिन वो दिव्य शरीर है, वो दिव्य शरीर और ये सब जो भी कुछ छंदों के उपनिषद में लिखा है वो सब भोग वस्तुनी जो हैं वो सब छोड़कर ब्रह्मा जी को भी क्विट करना पड़ेगा।
तो शास्त्र प्रमाण हमको ये कहते हैं कि ये सब अनित्य है। ये सब अनित्य है तो बपोरे दाल भात शाक रोटली न મળે તો શું કરવા રડવું જોઈએ? कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम संसार की गतिविधियों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशनली टर्बुलेंट हो जाते हैं, ये कैसा नहीं हुआ, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये हाउ व्हाई दिस शुड हैपन, तभी ये बात याद करने की कि ब्रह्मलोक में भी ऐसा है जो टेम्पररी है, वो भी परमानेंट नहीं है। तो अभी यहाँ जो है वो जे छे या छे, इसमें बहुत मजा है। जे छे या छे में करके देखो, जब भी कुछ गड़बड़ हुई, दिमाग में टर्बुलेंस हुआ, बोलने का, अपने आप को कह देने का जे छे या छे, तकलीफ बहुत कम हो जाएगी। तो अभी वैकुंठ का क्या, ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ है। हम लोग ऐसा मानते हैं, खास करके पुष्टि मार्ग में मान्यता है कि वैकुंठ इज परमानेंट, इटर्नल। अभी पुष्टि मार्ग की और शंकराचार्य जी का 36 का आंकड़ा है, वो बात अलग है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम शंकराचार्य जी की बात करते हैं। तो पुष्टि मार्ग का ऐसा कहना है कि वैकुंठ जो है वो परमानेंट है, वो नित्य है, वहां कृष्ण की लीला चलती रहती है, वगैरह वगैरह। मुझे भी वो अच्छे लगते हैं सुनने यार, वो एक अलग अनुभव है। वी विल नॉट गेट इनटू। तो विष्णु लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, ये सब लोक है, जहां जहां लोक शब्द का प्रयोग हुआ है, ये स्थानवाचक शब्द है वो। जैसे पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक, सो ऑल द वेरेवर सफिक्स लोक का जहां जहां सफिक्स है, वह सब स्थानवाचक शब्द है। एंड एवरीथिंग जहां लोक शब्द का प्रयोग आया, दे फॉल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टाइम एंड स्पेस। यानी ये नित्य नित्य वस्तु विवेक में समझने का क्या है कि एनीथिंग दैट फॉल्स विद इन टाइम एंड स्पेस पैरामीटर्स, समय और स्थल की मर्यादा में जो भी आते हैं, वो सारा अनित्य है। सो दर्शन वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो दिखता है, हम देख रहे हैं कि भाई ये नहीं है, आज है कल नहीं है। श्रवण जो है वो शास्त्र प्रमाण है, आदि एटसेट्रा। और एक तीसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। ये ब्रह्मांड क्षणिक है ऐसा जब भी कहते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की तो वहां कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को मिटते हुए हम तो देखने वाले नहीं हैं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के बाहर है वो। जगत अनित्य है ऐसा शास्त्रों ने कहा, वेदांत ने कहा, लेकिन वेदांत साथ साथ में ये भी कहता है कि जिसका आदि है उसका अंत भी है। यत् कृतकम तत्त अनित्यम, जो भी बनाया है, जो भी बना है, एनीथिंग दैट हैज बीन मेड इज ऑल टेम्पररी। तो जिसका आदि है उसका अंत है, ये अनुमान प्रमाण है। सो इन शॉर्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये सब जगत के बारे में, ये सब भोग वस्तु है। और इसलिए जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वह कहेंगे कि जिनके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन है, वो सब क्षणिक है।
द वर्ड इमोशनल, राग द्वेष, अंडरलाइन करके रखिए, बोल्ड करके रखिए, इटैलिक करके रखिए, इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स। जहां जहां हमारे राग द्वेष हैं, दीज आर आवर इमोशनल कनेक्शंस, और जहां जहां हमारे इमोशनल कनेक्शंस हैं, ये सब क्षणिक हैं। तो यदि ये सब क्षणिक वस्तुओं के साथ हमारा लगाव है, इमोशनल कनेक्शन है, ये सारी भोग वस्तुएं हैं, तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड वी शुड हैव डेवलप फॉर ऑल दिस भोग वस्तु? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि तद वैराग्यम जुगुप्सा या भोग वस्तुनि। फिर से आपको श्लोक बताता हूं। तद वैराग्यम जुगुप्साया, इनके साथ इनडिफरेंस की एटीट्यूड हमें डेवलप करनी है, वो और वह वैराग्य है। पहले भगवान, और सॉरी, पहले शंकराचार्य जी ने क्या कहा? विवेक क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये विवेक है। अभी वैराग्य क्या है? तो वैराग्य को यहाँ वो डिफाइन कर रहे हैं, तद वैराग्यम। किसमें? इन चीजों में वैराग्य, इन चीजों में जुगुप्सा, वह वैराग्य है। यानी दर्शन श्रवणादि भी देहादि पर्यंत ही अनित्य भोग वस्तु नहीं, ब्रह्मलोक तक सब कुछ जो है वह टेम्पररी है, क्षणिक है। इस बात को समझते हुए इनसे हमारे मन में एक प्रकार की, यहाँ तो घृणा शब्द का प्रयोग हुआ है, घृणा पैदा हो, कह रहे ये सब बेकार है, बकवास है, नहीं चाहिए। और नहीं चाहिए ऐसा करोगे तो भी द्वेष होगा, और द्वेष होगा तो भी नेगेटिव इमोशनल अटैचमेंट होगा। तो इसके लिए अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा है, इनडिफरेंस। इट इज नाइदर लाइक नॉर डिसलाइक। बराबर, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। और इसके लिए यहाँ जुगुप्सा शब्द का प्रयोग किया है। जुगुप्सा मीन्स इनडिफरेंस। यानी विषय को आपको सीधा अर्थ में कहें तो पहले हमने क्या देखा था? जगत में जो भी है उसको दो 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 पोर्शन में डिवाइड कर लो, पदार्थ और विषय। बराबर, पदार्थ है समथिंग जिसके बारे में हमें कोई कंसर्न नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, पदार्थ के बारे में। और दूसरा है जिसके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, जिसको हमने विषय कहा। बराबर, और ये विषय का नाम ही शंकराचार्य जी ने दूसरा यहाँ रखा, भोग वस्तु नहीं। तो आपको करना क्या? कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। विषय के ड्रॉअर में जो जो चीजें पड़ी है, बराबर, उनको उठा के पदार्थ के ड्रॉअर में डाल दो। यही बात समझ में? दोबारा बोलते, पदार्थ है यानी क्या? समथिंग जिसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर इनडिफरेंट टू इट। और ये इंडिफरेंस को जुगुप्सा कहा है। तो आपके पास दो ड्रॉअर है, बराबर, दो ड्रॉअर, एक पदार्थ का ड्रॉअर, एक विषय का ड्रॉअर। पदार्थ के ड्रॉअर में जो भी चीजें पड़ी है उससे आपको कोई, आप उसके सामने देखोगे भी नहीं, दृष्टि भी नहीं करोगे, नहीं चाहिए। बराबर, अभी विषय का जो ड्रॉअर है पूरा भरा पड़ा है, फुल, अप टू द ब्रिम, बंद भी नहीं होता है जल्दी। तो ये करना क्या है? विषय के ड्रॉअर की चीजों को उठा उठाकर पदार्थ के ड्रॉअर में डालते जाओ। अभी उसके सामने नहीं देखना है। शरद भाई को ऑरेंज ऑरेंज का टी शर्ट बहुत पसंद है जो आज उन्होंने पहना है। कल से बोले ठीक है तो भी ठीक है, ऑरेंज ठीक है, ओके। आज तक बहुत प्रिय था, कल से पहना, आया तो पहन लिया, ऐसे डाल लिया, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट है, जो राग है, और
कन्वर्सली द्वेष है। नहीं, ब्लू टी शर्ट कभी नहीं पहनूंगा मैं, मुझे कलर ही पसंद नहीं। इट वर्क्स बोथ वेज। एक राग है, एक द्वेष है, दोनों हमारे इमोशनल अटैचमेंट है, जिसको यहाँ विषय वस्तु नहीं कहा, यहाँ विषय कहा, भोग वस्तु नहीं कहा। इसको ए ड्रोअर में, विषय के ड्रोअर में से उठा उठा के पदार्थ के ड्रोअर में डाल दिया। तद वैराग्यम जुगुप्सा या भोग वस्तुनी। तो ये जो हमारा इमोशनल बॉन्ड है, उसको हमें पहले लूज करना है और फिर कट करना। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि तो गड़बड़ हो गई है, घुटनों दर्द होता है, ऐसे क्लास में हम बैठ नहीं सकते। करूँ सब कुछ छोड़ देने का? इतनी सारी चीजें मुझे पसंद है, बटाटा वड़ा छोड़ दो, रसमलाई खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ओलो रोटलो खाओ, छे भी नहीं। इस सब के साथ डिटैचमेंट कैसे पॉसिबल है? आप कहोगे कि इससे तो अच्छा सरल रास्ता ये है कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम वेदांत। वेदांत को ही सीधे पदार्थ के ड्रॉर में डाल दो, झंझट खत्म, कल से बंद। लेकिन ये कैसा है मालूम है? हमारा संसार के जो भोग है, जो भोग वस्तु नहीं, जो शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं, उसके साथ का हमारा संबंध ऐसा है कि हमने ये सब जान लिया बराबर। अभी 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 हमारी एटीट्यूड कैसी होगी जरा उसको देखिए, मजा आएगा। मालूम तो पड़ गया कि ये सब भोग वस्तु नहीं, जो है टेम्पररी है, अनित्य है, इनको छोड़ना चाहिए, उनके साथ का जो राग द्वेष है छूट जाना चाहिए, बराबर। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकर्स जो होते हैं ना, तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर बड़े बोल्ड, अभी तो नाउ इट इज कंपलसरी, मैंडेटरी है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखा हुआ रहता है ना। अभी जो चेन स्मोकर है वो हाथ में पैकेट तो रोज आता है, अब उसमें लिखा हुआ तो रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो अभी क्या करेगा? स्मोकिंग छोड़ देगा? नहीं, खाली स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ जो लिखा हुआ है पढ़ना बंद कर देगा। ये पढ़ेगा कोई? ध्यान, तो ऐसा उल्टा करके हम सबका वही है। आज भले इतना सारा ब्रह्मलोक की चर्चा करी, वैकुंठ की चर्चा करी, ये लोग वो लोग सब कुछ बता दिया, इतनी सारी बातें हो गई, ये सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अनित्य है, सब कुछ बोल दिया। लेकिन 9 बजे वो लोग आज शो बनाए छे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कौन पढ़ता है? अनित्य है तो अनित्य है, लाओ भाई। सो हम सांसारिक भोग वस्तुओं से इतने जुड़े हुए हैं कि उनसे संबंध छोड़ना हमारे लिए दुष्कर है। और इसलिए वेदांत बहुत, क्या कहें, अग्री टफ साधना कभी कभी बताता है। और इमोशनल डिटैचमेंट, ये हमारा वस्तुओं के साथ जो हमारा तादात्म्य है, अभी इसको छोड़ें कैसे? चलो, समझ में तो आया कि छोड़ना चाहिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और थोड़ा थोड़ा मन में बात बैठने भी लगी कि नहीं, बात तो सही है, लेकिन करे क्या? अभी इतने सालों से आदत पड़ी हुई है।
तो ये इमोशनल डिटैचमेंट यानी क्या, जिहासा, इस शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। यानी इनको छोड़ने की हमारी इच्छा, द डिजायर्स टू गिव अप, द विलिंगनेस टू गिव अप। फिर कभी ना कभी चेन स्मोकर तय करता है, घर में बीवी बच्चे सब परेशान करने लगते हैं, छोड़ दो अभी बहुत हो गया, थोड़ी थोड़ी खांसी शुरू हो गई, डॉक्टर ने भी वार्न कर दिया कि अभी लंबा चलेगा तो लंग कैंसर हो जाएगा। तो फिर एक मन में एक भाव आ जाता है कि नहीं अभी तो इसको छोड़ देना चाहिए। जो जितना प्यार से, जितने जतन से स्मोकिंग कर रहे थे जिंदगी में, कभी नहीं, स्मोकिंग आई कैन नेवर गिव अप, इम्पॉसिबल। लेकिन उसके भी मन में कभी कभी आता है कि हाँ अभी छोड़ देना चाहिए, और कभी कभी छोड़ भी देता है। सो मन में ये बात आना, ये सब क्षणिक है, नाशवंत है, क्षणभंगुर है, इसलिए इनमें इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा रखने में मजा नहीं है। इसी को जिहासा कहते हैं, यानी डिजायर टू डिसोसिएट, हमारे मन की इच्छा उनसे अलग होने की। हम अलग हो नहीं रहे हैं, लेकिन मन में एक इच्छा बनती है कि चलो इससे अलग हो जाए। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो हम इस प्रकार की मन में इच्छा डेवलप करें, या तो क्योंकि वह विषय जो है वह भी अनित्य है, और जिसका आदि है उसका अंत है, कभी न कभी छूटने ही वाली है हमसे। या तो ये जीवन, ये शरीर है, उस शरीर के रहते हुए छूट जाएगी, या तो जिस दिन ये शरीर गया उस दिन छूट जाएगी। कभी ना कभी छूटने वाली तो है ही वो चीज। तो इधर वी ड्रॉप इट और इट ड्रॉप्स अस, या तो हम उसको छोड़ दें या तो वो हमको छोड़ दें, लेकिन छूटने वाली है नक्की, और इसी को अनित्य कहते हैं। इसलिए ये जो विषय है उनसे एक प्रकार की, क्या कहूं, इंडिफरेंस, एक अलगता की भावना, या तो उसको उससे थोड़ा दूर हो जाने की भावना जो है, वह वैराग्य है, उसको हमें डेवलप करना है। यानी मन से उससे कभी न कभी अलग होना है, उसके मन से तैयारी रखनी पड़ेगी। ए वेरी नाइस इंग्लिश सेंटेंस हैज बीन कॉइन्ड फॉर दिस। सुनिए जरा गौर से सुनिए। वन शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू लूज द लूजेबल। वन शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू लूज द लूजेबल। जो छूटने वाला है उसको छोड़ने की मानसिक तैयारी रखनी चाहिए, बराबर। लेकिन हम क्या करते हैं, ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। अरे बाबा छूटे क्यों, छोड़ो तो यार, वापस लौट के आना का क्यों करते हो। लेकिन ये हमारा नजरिया है। सो जिसको हम छोड़ सकते हैं उसको छोड़ने की एटलीस्ट कम से कम मानसिक तैयारी तो करें, मेंटली तो प्रिपेयर करें हम अपने आप को। या इससे फायदा क्या होगा कि जब भी वो चीज रियलिटी में एक्चुअली छूट जाएगी, तभी उसका कोई गम नहीं होगा, इमोशनली हम डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे, परेशान नहीं हो जाएंगे, छूटने वाले। और अभी हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं मन से कि भाई ये छूटने वाला है, ये नहीं है परमानेंट, इट इज अनित्य ही है, टेम्पररी है। तो क्या होगा, जिस दिन वो छूटेगी उस दिन इसका धक्का नहीं लगेगा, यू नॉट हैव ए शॉक। तो ये
this thought is kind of a buffer. Yeah. कभी कभी हमें जबरदस्ती से छोड़ना पड़ता है, कभी कभी छूट जाती है, लेकिन सब कुछ अनित्य है। इसलिए जब भी कोई चीज छूट जाए तो उसके लिए मन से तैयारी रखें। तद वैराग्यम जुगुप्सा या भोग वस्तुनि, यानी ये संसार की जो भोग वस्तुएं हैं, यानी कि संसार के जो विषय हैं जिनके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, वो सब को छोड़ने की मानसिक तैयारी, उसको ही संन्यास कहा गया है। उसी को वैराग्य वेदांत ने कहा है। नहीं समझेंगे तो कभी ना कभी तो होना ही है। और जितना ज्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, उतने इमोशनल शॉक्स हमें मिलते ही रहेंगे। और इमोशनल शॉक्स मात्र दुखदायक प्रसंगों के भी नहीं होते हैं, सुखदायक प्रसंगों के भी होते हैं। क्योंकि जैसे ही वो सुखदायक प्रसंग पूरा हो गया तो उसका जो खालीपना फिर खलता है, तो वो जाने के बाद वो वापस वो उसकी अनुपस्थिति भी दुखदायक होती है। यानी प्रत्येक सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। मुकेश जोशी की हमने वो जो 2 साइकिल सवारी की बात करी थी ना, वो वही बात है। जिसको याद है याद करिए उसको। बराबर, सुख नहीं पाछળ दुख छुपाए लुच्चे, डबल सवारी। सो दुख से भी परेशानी है, सुख से भी परेशानी है। और ये परेशानी क्यों है? क्योंकि सब कुछ अनित्य है। ये परेशानी अनित्य की वस्तु से ही है। सो जिहासा यानी जीवन में कुछ भी छोड़ देने की तैयारी। क्या? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऑफकोर्स ऊंची बात हो गई, लेकिन जैसे बेली से ककड़ी छूट जाती है, उतनी आसानी से हमारे ये सारे विषय छूट जाएं, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करें। और यही इसी को वैराग्य कहा है। तो हमने साधन चतुष्टय संपत्ति में विवेक, वैराग्य, दो चीजों की बात करी। बराबर, वैराग्य की बात आगे आएगी। आज तो घड़ी कहती है कि भैया आज यहाँ रुकते हैं, ठीक है। तो आज की वैराग्य की जो बात है, उसको जरा ध्यान से मगज में थोड़ा आत्मसात करने की कोशिश करें, तो जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जो है वो काफी हद तक माइल्ड होते जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। आइए तो प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति।
सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे विवेक चूड़ामणि की अगली बात के साथ। जय श्री कृष्ण।